हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। तो सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट होता है इस समय 1 PM को, तो आप लोग ज़रूर जुड़िए करिए। और आज के सारे क्वेश्चन न्यू हैं, तो क्लास इम्पॉर्टेंट है, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक व्यवस्था से अभिप्रेरित आशय को निर्दिष्ट करता है? सामाजिक व्यवस्था एक आबद्ध स्थिति से एक दूसरे के साथ प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः अन्योन्य क्रिया करने वाले कर्ताओं की बहुलता से मिलकर बनती है। परिवार, राजनीतिक दल, स्वजन समूह और यहाँ तक कि पूरे समाज जैसे विविध संबंध समुच्चयों को सामाजिक व्यवस्था के रूप में माना जाता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक न दो। राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन सामाजिक व्यवस्था को बता रहा है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, एक और दो दोनों। सामाजिक व्यवस्था एक आबद्ध स्थिति से एक दूसरे के साथ प्रत्यक्षता अथवा अप्रत्यक्षता अन्योन्य क्रिया करने वाले सभी कर्ताओं की बहुलता से मिलकर बनती है। परिवार, राजनीतिक दल, स्वजन समूह और यहाँ तक कि पूरे समाज जैसे विविध संबंध समुच्चयों को सामाजिक व्यवस्था के रूप में माना जाता है। तो दोनों ही कथन सामाजिक व्यवस्था को निर्दिष्ट कर रहे हैं। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था की संकल्पना में अंतर्निहित निर्णायक विचारों में से यह है कि सामाजिक व्यवस्था में अपने तत्वों के गुणों के अतिरिक्त अपने समूह के उद्भूत गुण होते हैं। इस विचार की आलोचना निम्नलिखित में से किसने की है? सी राइट मिल, एंथनी गिडिंग्स, रेडक्लिफ, ब्राउन, मर्टन। राइट आंसर बताइए क्या होगा? सामाजिक व्यवस्था की संकल्पना में अंतर्निहित निर्णायक विचारों में से यह है कि सामाजिक व्यवस्था में अपने तत्वों के गुणों के अतिरिक्त अपने स्वयं के उद्भूत गुण होते हैं। इस विचार की आलोचना किसने की है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, एंथनी गिडिंग्स ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेमंड फर्थ के अनुसार कोई सामाजिक संगठन वास्तविक सामाजिक संबंधों में शामिल विकल्पों और निर्णयों से संबंधित होता है, जबकि सामाजिक संरचना की संकल्पना उन सामाजिक तथ्यों से संबंधित होते हैं जो व्यक्तिगत तथ्यों से सुभिन्न और व्यष्टि के लिए बाह्य होते हैं। किसी बृहत्तर इकाई के अंतर्गत कुछ रीति से एक दूसरे से संबंधित अंशों की व्यवस्था से संबंधित होती है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक न दो। राइट आंसर बताइए। रेमंड फर्थ के अनुसार राइट आंसर क्या होगा? रेमंड फर्थ के अनुसार कोई सामाजिक संगठन वास्तविक सामाजिक संबंधों में शामिल विकल्पों और निर्णयों से संबंधित होता है, जबकि सामाजिक संरचना की संकल्पना किसी बृहत्तर इकाई के अंतर्गत कुछ रीति से एक दूसरे से संबंधित अंशों की व्यवस्था से संबंधित होती है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। केवल दो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवन लिंच की कृति द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता का अध्ययन है?
तमिलनाडु के नाडार, आगरा के जाटव, महाराष्ट्र के महार। 1, 2, 3 इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। ओवन लिंच की कृति द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, केवल 2। आगरा के जाटव का अध्ययन इन्होंने किया था। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए और कारण आर। कथन और कारण का क्वेश्चन है। उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष अपरिहार्य होता है जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा और सौदाकारी की अपेक्षा काफ़ी कटु होता है। वर्ग संघर्ष संस्थागत परिवर्तन का एकमात्र स्रोत है। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष अपरिहार्य होता है जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा और सौदाकारी की अपेक्षा काफ़ी कटु होता है। यह ऑप्शन सही है। वर्ग संघर्ष संस्थागत परिवर्तन का एकमात्र स्रोत है। यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। परिवर्तन का केवल एकमात्र वर्ग संघर्ष के कारण ही परिवर्तन नहीं आता है। इसके और भी कारण हैं वर्ग परिवर्तन के। समाज में जो है धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, प्रजाति, बहुत से कारणों से समाज में परिवर्तन आता है। तो ऑप्शन सेकंड इसमें गलत है और ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वंद्व की एक कोटि का आधार नहीं है? द्वंद्व का क्षेत्र या वस्तु, मध्यस्थों की संख्या, द्वंद्व में शामिल पक्षों की संख्या, शामिल पक्षों का शक्ति संतुलन। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वंद्व की एक कोटि का आधार नहीं है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, शामिल पक्षों का शक्ति संतुलन। जब शक्तियों में संतुलन रहेगा तो द्वंद्व की स्थिति नहीं होगी। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द वर्ग उन द्वंद्व समूह को निरूपित करता है जो आदेशक रूप से समन्वय संघ अर्थात संगठन में जिसमें आदेश दिए और लिए जाते हैं प्राधिकार की विभेदक वितरण द्वारा जनित होते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ग को इस रूप में वर्णित किया? कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, कोजर, डेहरनडार्फ। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? शब्द वर्ग उन द्वंद्व समूह को निरूपित करता है जो आदेशक रूप से समन्वित संघ अर्थात संगठन में जिसमें आदेश दिए और लिए जाते हैं प्राधिकार की विभेदक वितरण द्वारा जनित होते हैं। किसने वर्ग को इस रूप में वर्णित किया है? इसमें राइट आंसर है डेहरनडार्फ। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की उच्चतम प्रतिशतता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। राइट आंसर बताइए। ये जो 4 राज्य दिए हैं इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड मिजोरम।
मिजोरम में 94.46% जनजाति की जनसंख्या है। नागालैंड में 89.15%, मेघालय में 85.84%, अरुणाचल प्रदेश में 64.22%। तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जारवा, साम्पेन और ओंगी जनजातियां निवास करती हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। राइट आंसर बताइए। किस राज्य में जारवा, साम्पेन और ओंगी जनजाति निवास करती है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या का राष्ट्रीय औसत की तुलना में उच्चतर भाग है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार। राइट आंसर बताइए। राष्ट्रीय औसत। अनुसूचित जाति जनसंख्या का राष्ट्रीय औसत की तुलना में उच्चतर भाग है। राइट आंसर बताइए। तो राष्ट्रीय औसत है 16.20%, और तमिलनाडु में 19.00% अनुसूचित जाति जनसंख्या है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। तो राष्ट्रीय औसत से अधिक उच्चतर जनसंख्या तमिलनाडु में है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ढेबर आयोग, ठक्कर आयोग, सीलू आयोग समिति, कौन एक उपर्युक्त का सही अनुक्रम है? 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2, 2 1 3। राइट आंसर बताइए। सही क्रम क्या है इसमें? ढेबर आयोग, ठक्कर आयोग, सीलू आयोग समिति। राइट आंसर बताइए। इसमें का ठक्कर आयोग ये 1947 में आया था, और ढेबर आयोग ये 1960 में आया था, और सीलू आयोग ये 1969 में आया था। तो इसका सही क्रम होगा, सबसे पहले ठक्कर आयोग आया, फिर ढेबर आयोग, फिर सीलू आयोग। 2 1 3, 2 1 3। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। ठक्कर आयोग 1947 में, ढेबर आयोग 1960 में, सीलू आयोग 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। IP देसाई, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, KM कपाड़िया, सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ, MS गोरे, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। 3 1 2, 2 3 1, 3 2 1, 2 1 3। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है, IP देसाई की बुक का नाम है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, और KM कपाड़िया की बुक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। MS गोरे की बुक है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। 2 3 1, 2 3 1। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। IP देसाई सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, KM कपाड़िया मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, MS गोरे अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया कि जनजाति को ऐसे सातत्य के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए जिसके एक छोर पर जनजातियां हैं और दूसरे छोर पर जातियां हैं? डेविड मेंडलबॉम, FG वेली, NK बोस, श्रीनिवास।
राइट आंसर बताइए क्या होगा। किसने इस बात पर बल दिया है कि जनजाति को ऐसे सातत्य के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए जिसकी एक छोर पर जनजातियां हैं और दूसरे छोर पर जातियां हैं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड FG वेली। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रौद्योगिकी के प्रभावों के विषय में अपने विचारों के लिए जाना जाता है। उसने फ्यूचर शॉक नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। टॉफलर, माल्थस, गॉर्डन चाइल्ड, इमाइल दुर्खिम। राइट आंसर बताइए। कौन एक प्रौद्योगिकी के प्रभावों के विषय में अपने विचारों के लिए जाना जाता है और उसने फ्यूचर शॉक नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट ए टॉफलर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात का लेखक है। AM शाह, IP देसाई, KM कपाड़िया, GS घुरिया। अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात, राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट AM शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज विज्ञान में सामाजिक संरचना का विचार किससे आया है। वास्तुकला, शरीर रचना विज्ञान, व्याकरण, भाषा। 1 3 4 2 3 4 1 2 1 2 3 4। राइट आंसर क्या होगा। समाज विज्ञान में सामाजिक संरचना का विचार किनसे आया। इसमें राइट आंसर है शरीर रचना विज्ञान, व्याकरण, भाषा। 2 3 4। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन पुनः समाजीकरण की प्रक्रिया को निर्देशित करता है। पुनः समाजीकरण पूछा है। परिवार वह समूह है जो अपने सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। विद्यालय बच्चों की वांछित आवश्यकताओं को पूरा करता है और विद्यालय के शिक्षक समाजीकरण अभिकर्ता होते हैं। किसी कार्यस्थल में किसी व्यक्ति के लिए अपने व्यवहार प्रतिरूप को बदलना और नए सामाजिक मूल्य आत्मसात करना प्रायः आवश्यक होता है। व्यक्ति जैसे जैसे प्रौढ़ होते हैं वह नए मानक और मूल्य सीख लेते हैं। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड। किसी कार्यस्थल में किसी व्यक्ति के लिए अपने व्यवहार प्रतिरूप को बदलना और नए सामाजिक मूल्य आत्मसात करना प्रायः आवश्यक है। तो पुनः समाजीकरण में नए मूल्यों को आत्मसात किया जाता है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। WG समनर, इदहम, पराहम, कूले, लोकरीतियाँ एवं लोकाचार, फ्रायड, विज्ञानों के सोपान कर, अगस्त काम, दर्पणित व्यक्तित्व। 1 4 2 3 2 3 1 4 1 3 2 4 2 4 1 3। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा। तो WG समनर इनका है लोक रीतियाँ एवं लोकाचार, कूले का है दर्पणित व्यक्तित्व, फ्रायड का है इदहम पराहम, अगस्त कॉम्ट का है विज्ञानों का सोपान क्रम। इसमें राइट आंसर होगा 2
2-4-1-3, 2-4-1-3। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है, 2-4-1-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन राज्य समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 41। राइट आंसर क्या होगा? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन राज्य समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराता है? राइट आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 39A। ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि एक सुव्यवस्थित समाज न्याय की लोक धारणा द्वारा प्रभावी रूप से नियंत्रित होता है? मैकाइवर, एल विटगेंस्टीन, एट जियोनी, जॉन रॉल। एक सुव्यवस्थित समाज न्याय की लोक धारणा द्वारा प्रभावी रूप से नियंत्रित होता है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, जॉन रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के बारे में है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 239। राइट आंसर बताइए। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 2, अनुच्छेद 246। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद युग्म भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने से संबंधित है? अनुच्छेद 328 और 329, अनुच्छेद 331 और 332, अनुच्छेद 341 और 342, अनुच्छेद 343 और 344। राइट आंसर क्या होगा इसमें? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3, अनुच्छेद 341 और 342। ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 24। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, अनुच्छेद 24। और अनुच्छेद 45 में शिशुत्व देखरेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का उपबंध है। अनुच्छेद 45 में शिशुओं की देखरेख, जो जन्म के समय के शिशु होते हैं उनकी देखरेख, और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का उपबंध है अनुच्छेद 45 में। और अनुच्छेद 30 ये लोकसभा में SC/ST के आरक्षण के लिए है। और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जनजातीय उप योजना के लिए धनराशि एकत्र करने के स्रोत हैं? राज्य योजना व्यय,
विशेष केंद्रीय सहायता, संस्थागत वित्त। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। राइट आंसर क्या होगा? जनजातीय उप योजना के लिए धनराशि एकत्र करने के स्रोत हैं। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, 1, 2, 3। ये तीनों हैं, राज्य योजना व्यय, विशेष केंद्रीय सहायता, संस्थागत वित्त। ये तीनों हैं, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दल ने मद्रास में 1916 में पिछड़ा वर्ग आंदोलन संगठित किया? रिपब्लिकन पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, जस्टिस पार्टी, रिवोल्यूशनरी पार्टी। राइट आंसर बताइए। किस दल ने मद्रास में 1916 में पिछड़ा वर्ग आंदोलन संगठित किया था? राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3, जस्टिस पार्टी। CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज ने 1916 में जस्टिस पार्टी की स्थापना की थी और यह आंदोलन ब्राह्मण विरोधी था। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एनी बेसेंट ने निम्नलिखित में से किस एक संगठन की मद्रास में 1917 में स्थापना की? नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन इन इंडिया, यंग वीमेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वीमेंस इंडियन एसोसिएशन, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस। राइट आंसर बताइए। डॉक्टर एनी बेसेंट ने किस एक संगठन की 1917 में मद्रास में स्थापना की? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 3, वीमेंस इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं एवं आरंभिक 20वीं शताब्दी के 19वीं एवं आरंभिक 20वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस एक समाज सुधारक ने भारत में शिशु विवाह का विरोध नहीं किया? राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, मुथु लक्ष्मी रेड्डी। राइट आंसर क्या होगा? शिशु विवाह का विरोध नहीं किया था किसने? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 3, ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणों के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन चलाया था। इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल के बारे में चर्चा उठाई थी, विधवाओं के लिए एक अनाथालय खोला था, स्त्री मुक्त शिक्षा, आर्थिक प्रगति, सबके ऊपर इन्होंने बल दिया था, लेकिन शिशु विवाह का विरोध इन्होंने नहीं किया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जात विरोधी आंदोलन की मुंबई में 1875 में नींव पड़ी? उसे पंजाब में सवर्ण हिंदुओं द्वारा स्वीकार किया गया। ब्रह्म समाज, सत्य शोधक समाज, अधर्मी आंदोलन, आर्य समाज आंदोलन। राइट आंसर क्या होगा? किस एक जात विरोधी आंदोलन की मुंबई में 1875 में नींव पड़ी और उसे पंजाब में सवर्ण हिंदुओं द्वारा स्वीकार किया गया? राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, आर्य समाज आंदोलन। 1875 में आर्य समाज आंदोलन का आर्य समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज वैज्ञानिकों ने उस विन्यास का क्या नाम दिया जिसमें लोग शेष समाज से अलग अलग होकर एक प्रशासनिक अधिकारी की देखरेख में रहते हैं? जेल, अस्पताल, कोर्ट संस्थान, सामाजिक संस्थान। राइट आंसर बताइए।
समाज वैज्ञानिकों ने उस विन्यास को क्या नाम दिया जिसमें लोग शेष समाज से अलग होकर एक प्रशासनिक अधिकारी की देखरेख में रहते हैं? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पूर्ण संस्थान। और पूर्ण संस्थान की अवधारणा एरविन गॉफमैन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूपता किस मुद्दे से सघन रूप से जुड़ी होती है? माता पिता का दबाव, समकक्षी समूह का दबाव, अविहित बलों का दबाव, प्रचलित फैशन प्रवृत्तियों का दबाव। समरूपता किस मुद्दे से सघन रूप से जुड़ी होती है? राइट आंसर बताइए। समरूपता क्वेश्चन में पूछा है समरूपता, इसमें राइट आंसर समकक्षी समूह का दबाव, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को और लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि इस चैनल से और भी लोग जुड़ें। थैंक यू।